चलिए प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। उत्तम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर तार है। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण पर्व के इस मंगल अवसर पर हम धर्म के 10 लक्षण इस पुस्तक के आधार से यहाँ उत्तम समाधि 10 धर्मों का स्वरूप विगत 9 दिनों से समझ रहे हैं। आज अपना अंतिम धर्म जिसकी हमें चर्चा करनी है उसका नाम क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये जो सारे भाव हैं, ये उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव ये भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग ये उपाव है, मतलब ये उपाय है, ये सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए उपाय है। और आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों का सार है। मतलब अब जो कल जो हमने चर्चा करी थी और आज हम जो करने वाले हैं, इनमें 10 धर्मों का सार लिया गया है। ये 10 धर्मों का सार यहाँ पे इस आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य में बताया जाता है। आज अपना उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन तो है ही, साथ ही एक विशेष पर्व अनंत चतुर्दशी भी आज पर्व है, जिसको हम सब जानते होंगे, उसके लिए भी बात हम थोड़ी करेंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य किसका नाम है? ब्रह्म किसे कहा? तो सारी बातें इसमें आएगी। कल हमने उत्तम आकिंचन्य धर्म की चर्चा की थी। आकिंचन्य में क्या था कि मैं जितने भी जगत के परिग्रह हैं, पदार्थ हैं, इनसे सबसे कैसा हूँ? भिन्न हूँ। अर्थात ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ। परिग्रह मेरा नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। मतलब ये जितने भी परिग्रह हैं, जितने भी ये पर पदार्थ हैं, अंतरंग और बहिरंग प्रकार परिग्रह हो, वह कोई भी मेरे नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। मैं उनसे भिन्न एक शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ, जो ज्ञान दर्शन वाला है। अब यहाँ बात है उत्तम ब्रह्मचर्य की, तो इसके लिए ऐसा बताया ही जाता है कि आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू है। पुस्तक में भी ये बात हमारी ली गई है। एक सिक्के के 2 पहलू मतलब कैसे हैं कि अगर हम नास्ति से बात करेंगे, अगर हम नेगेटिव कहेंगे तो वो आकिंचन्य है, और उसी बात को अस्ति से कहेंगे तो वो ब्रह्मचर्य है। अभी समझ कुछ नहीं आया होगा, मैं इसको थोड़ा बताता हूँ कि जहां हम ये कह रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये परिग्रह मेरे नहीं है, पदार्थ मेरे नहीं है, इसका नाम कौन सा धर्म है? आकिंचन्य। ये हो गया नास्ति से कि मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मकान दुकान मेरे नहीं है, ये सब हो गया नास्ति से, इसलिए इसको लिया है उत्तम आकिंचन्य में। तो फिर प्रश्न ये उठता है, फिर मेरा है क्या? मैं कौन हूँ? मेरा क्या स्वरूप है? तो उसका उत्तर बताया जाता है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में। मतलब उसी बात को कि मेरा परिग्रह नहीं है, मेरे ये पर पदार्थ नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, संयोग मेरे नहीं है, ये हुआ आकिंचन्य। और साथ ही जब हम कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ और ज्ञान दर्शन आदि गुण ही मेरे हैं, ज्ञायक स्वभावी आत्मा, शुद्धात्मा, वो ही मैं हूँ, वो ही मेरा है, इसका नाम, इसे जानना, इसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। मतलब नास्ति से जब हम कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, ये हो गया आकिंचन्य, तो मेरा क्या है कि निज ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा, भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसका नाम हो गया उत्तम ब्रह्मचर्य। अब आपको लगेगा ब्रह्मचर्य से ये बात कहाँ से निकल रही है? हमने तो ब्रह्मचर्य के नाम पर अलग ही बात सुनी है। ब्रह्मचर्य तो
किसे कहा जाता है वो हम करेंगे बात। पर ब्रह्मचर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो अर्थ क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा की बात है। कौन से ब्रह्मा या कौन से ब्रह्मा की बात की जा रही है? कौन से ब्रह्मा को किया जाए? जैन धर्म में भी ब्रह्मा होते हैं क्या? जैन धर्म में किसी को ब्रह्मा कहा गया है क्या? कि जिनको लोक में ब्रह्मा माना जाता है, कहा जाता है, उनकी यहाँ पे बात नहीं की जा रही। ब्रह्मा कौन है? कि हमारा आपका सबका आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है और उस ब्रह्म में ही लीनता, उस ब्रह्म में ही चरण करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। शब्द समझ आ रहा है आपको? शब्द अगर हम विच्छेद करेंगे कैसे बना है? शब्दों में ही अर्थ छिपा होता है। ब्रह्मचर्य, जैसे कल हमने आकिंचन ने देखा था, ऐसी ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चरण करना, ब्रह्म में चर्या करना, ब्रह्म में लीनता करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्म कोई वे ब्रह्मा नहीं है जिसे लोक में ब्रह्मा भगवान माना जाता है। यहाँ ब्रह्म है अपना आत्मा। प्रत्येक जीव का जो आत्मा है वो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ही वह भगवान बनने की शक्ति है। और उस आत्मा के स्वरूप को जानना, पहचानना और उसमें लीन होना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। अब हमें बहुत आश्चर्य लग सकता है कि ब्रह्मचर्य तो बहुत ही अलग चीज है। ब्रह्मचर्य के नाम पे हमें क्या ध्यान आता है? सबसे पहली बात तो क्या आती है कि विवाह नहीं करना। ब्रह्मचर्य क्या है? कि विवाह नहीं करना। उसके बाद कि भाई भोग नहीं भोगना। उसके बाद देखें तो सफेद वस्त्र होने चाहिए, धोती होनी चाहिए और ऐसे बिल्कुल बाल मतलब मुंडे हुए होने चाहिए, केश नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम रूखा सूखा भोजन होना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य की हमने एक इमेज बनाई हुई है। बताइए यही है कि नहीं? हम जितने भी ब्रह्मचारी अन्य धर्मों में या अपने जैन धर्म के भी ब्रह्मचारी देखते हैं तो हमें वो इसी रूप में दिखते हैं। तो हमने क्या मान लिया है कि इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। पर क्या मात्र इसका नाम ही ब्रह्मचर्य कहा जा सकता है क्या? अब कोई व्यक्ति हम आप सबके बीच में से वो बाल मुंडा ले, सफेद धोती दुपट्टा पहन के रहे हर समय, रूखा सूखा भोजन करे, तो क्या उसको उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का धारक मान सकते हैं क्या? क्या इतने मात्र से हो जाएगा? क्या यही ब्रह्मचर्य है? आज हमें ब्रह्मचर्य का सही स्वरूप नहीं पता तो हम ब्रह्मचारी कौन होता है ये भी नहीं जानते। और ब्रह्मचारी के भी नाम पर किसकी महिमा आती है? यहाँ बात प्रारंभ ही जो कर रहे हैं, बात की जा रही है जो निज आत्मा में लीन हो, जिन्हें आत्मा की खबर हो, आत्मा का स्वरूप जानते हो, उसमें लीन हो, वो ही वास्तव में ब्रह्मचारी है। अब आज ब्रह्मचारी जो हमें दिखते हैं, ये कितने ऐसे ब्रह्मचारी भी होंगे जो हम जानते होंगे कि जिन्हें आत्मा शब्द की कुछ खबर नहीं है। बस क्या कि विवाह नहीं हुआ या विवाह नहीं किया, दो बातें कही मैंने यहाँ। विवाह नहीं हुआ या विवाह नहीं किया, इसके नाम पर हमने क्या मान लिया कि ये हो गए ब्रह्मचारी। और सारे जगत में उसी की महिमा की जाती है। आज हमें ब्रह्मचारी कौन महान लगता है? कि जिन्हें आत्मा के बारे में पता हो वो नहीं। हमें कौन लगते हैं? कि भाई जिनका बिल्कुल, जिनकी चर्या एकदम कठोर हो, जिनका आचरण बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हो, जो बिल्कुल शुद्ध आहार लेते हो, सफेद वस्त्र पहनते हो, जिनके शिष्य बहुत सारे हो, जिनके प्रवचन बहुत अच्छे होते हो, तो हमारे मन में इसी का नाम लगता है कि ये है उत्तम ब्रह्मचर्य, ये है उत्तम ब्रह्मचारी। पर जब हम गहराई से ब्रह्मचर्य के स्वरूप को देखते हैं, ब्रह्मचर्य के स्वरूप में जाकर बात करेंगे, तो ब्रह्मचर्य का नाम प्रारंभ ही आत्मा से है। तो ऐसा ब्रह्मचर्य को यहाँ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म नहीं कहा कि जिसमें ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को ही नहीं जानते। आज जगह जगह समाज में, आपके भी आसपास लोग होंगे, हमें ऐसे दिखते हैं कि भाई इन्होंने ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारण किया हुआ है, किसी ने ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण की हुई है, और मुनिराज तो ब्रह्मचर्य महाव्रत लेते ही है।
देखिए, निश्चय ब्रह्मचर्य की जब हम बात करेंगे तो आत्मलीनता का नाम ही निश्चय ब्रह्मचर्य है। पर जब जिसके निश्चय ब्रह्मचर्य होता है, उसी जीव के व्यवहार ब्रह्मचर्य सच्चा हो सकता है। और व्यवहार ब्रह्मचर्य को जीवन में अपनाने का स्तर 3 प्रकार के स्तर कहे गए हैं, जिसमें पहला लिया ब्रह्मचर्य अणुव्रत, दूसरा लिया ब्रह्मचर्य प्रतिमा और तीसरा लिया गया है ब्रह्मचर्य महाव्रत। सुने हैं सभी ने नाम। हमने श्रावक के 11 व्रतों में अणुव्रतों का नाम सुना, 12 व्रतों में 11 प्रतिमाओं में हमने ब्रह्मचर्य प्रतिमा की चर्चा पढ़ी है और आगे पढ़ेंगे भी। और मुनिराज के जब हम पंच महाव्रतों का स्वरूप पढ़ते हैं तो वहां पे ब्रह्मचर्य महाव्रत बात आती है। ये ब्रह्मचर्य को जीवन में अपनाने के स्तर ये 3 हो सकते हैं, पर ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का नहीं है। ब्रह्मचर्य तो एक ही है, जिसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य, जिसका नाम है निश्चय ब्रह्मचर्य, और जिसकी शुरुआत ही आत्मा से है। मतलब आत्मा सुहाता ना हो और ब्रह्मचर्य ले ले तो वह ब्रह्मचर्य सच्चा नहीं है। वह सिर्फ एक देह की क्रिया हो सकती है, वह एक मतलब मात्र एक कोरा, जिसे हम कहेंगे शास्त्रों की भाषा में क्रियाकांड हो सकता है, या कहीं ये अभ्यास हो सकता है। पर ब्रह्मचर्य का प्रारंभ ही किससे है, जहां हमें आत्मा की खबर हो, आत्मा का ज्ञान हो और उस आत्मा में लीनता हो। जितनी जितनी लीनता है उतना वो महान ब्रह्मचर्य कहा जाएगा, उतना उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य उसे कहा जाएगा। मतलब जो हमने पैमाने बना रखे हैं ब्रह्मचर्य की महानता के, कि इतने शिष्य, इतना कठोर आचरण, ऐसे ऐसे बिल्कुल जीवन, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य का फल है। ये ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य के साथ पाए जाने वाले शुभ भाव और शुभ क्रियाएं हैं, पर ये धर्म नहीं है। वास्तव में ब्रह्मचर्य नाम तो आत्मलीनता का ही है। थोड़ा सा अगर हम व्यवहार ब्रह्मचर्य की भी बात करें तो देखिए, जैसे खेत की रक्षा के लिए उसके चारों तरफ क्या लगाए जाते हैं, चारों तरफ उसके लिए बाड़ लगाई जाती है, जिसे फेंसिंग की जाती है। क्यों की जाती है ऐसे फेंसिंग? कि जिससे कोई भी चलता फिरता पशु आकर, कोई चलता फिरता मनुष्य आकर उस फसल को, उस फल को बर्बाद ना कर दे। कि जो महीनों की मेहनत है और बाढ़ ना होगी तो कोई भी आके घुस जाएगा, सारी फसलें बेकार कर देगा। करते हैं कि नहीं? तो ये बाढ़ जैसे उस खेत की रक्षा में कार्यकारी है, ऐसे ही शील की 9 बाढ़, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ये हमारे उस शील व्रत को, हमारी मर्यादा को खंडित ना होने से, मतलब खंडित होने से बचाने में ये बाढ़ जैसा कार्य करती है। मतलब जिसे ब्रह्मचर्य, जिसे मुनि बनना है, ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारण करना है, उससे पहले ही श्रावक अवस्था में ही वह जीव इन शील की 9 बाड़ों का उत्कृष्ट रूप से, उत्कृष्ट जाति से इनका पालन करता है, तब जाके ब्रह्मचर्य महाव्रत जाके हो पाएगा। शील की 9 बाड़ मतलब हमने एक 5 पापों में एक नाम पढ़ा था, कौन सा? चौथे नंबर का। क्या नाम है चौथे नंबर के पाप का? कुशील। कुशील। कुशील की परिभाषा क्या बताई थी? कि पराई माँ बहन को या फिर पुरुषों को बुरी नजर से देखना, बुरे भाव रखना, बुरी प्रवृत्ति करना, मतलब जो अयोग्य प्रवृत्ति है, शील विरुद्ध प्रवृत्ति है, क्रियाएं हैं, भाव है, उनका नाम क्या है? कुशील है। और इसके अभाव में हम कहेंगे यहाँ पे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है। तो कुशील लोक में भी निंदे है। आप देखिए, लोक में भी हम न्यूज में कितना देखते हैं, या फिर हम न्यूज़पेपर में, बाकी समाज में, कि जो जीव कुशील प्रवृत्ति सहित होता है, या जो कोई ऐसा काम वासना के वशीभूत होकर कोई अपराध करता है, तो उसकी लोक में भी कितनी निंदा होती है। लोक में भी उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, उसकी कोई इस लोक में भी इज्जत नहीं होती है, साक्षात दुख प्रत्यक्ष भोगता है, और परभव में भी कर्मों के बंधन के कारण महान दुख को भोगता है। सिर्फ किस कारण से? उस काम भाव की वेदना, काम भाव के कारण से। तो ऐसा कुशील ये पाप है। और शील की 9 बाड़
उस कुशील को अभाव करने में सहायक है। समझ आ रही है बात आप सभी को? अब आपको लग सकता है कि भाई एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए। 9 बाढ़ मतलब कुछ भेद है क्या शील के? हाँ जी, 9 बाढ़ है, 9 बाढ़ के नाम है। 9 बाढ़ के मतलब 9 भेद कहे गए हैं शील की बाढ़ के, जिनमें कुछ इस तरह के नाम हैं कि मतलब स्त्री हो तो पुरुषों के लिए लगाइएगा और पुरुष हो तो स्त्रियों के लिए। उसमें ऐसा कहा कि स्त्रियों से चर्चा वार्ता आदि एकांत में ना करना, उनके संसर्ग में ना रहना, उनके स्थान पे जिस शैया पर स्त्री सोती है उस स्थान पर ना शयन करना, काम बढ़ाने वाली मतलब काम भावना को, काम वेदना को बढ़ाने वाले भोजन ना करना, ऐसा श्रृंगार नहीं करना। ये सब इस तरह के 9 भेद बताए गए हैं। ये मैं ग्रुप पे एक बार डाल दूंगा जिससे हमें इसकी जानकारी रहे। तो ऐसा ये 9 बाढ़ हमारे आचरण को, हमारे स्वरूप को, हमारी मर्यादा को रोकने के लिए, रक्षा करने के लिए उसका पालन किया जाना चाहिए। अब हमें लग सकता है कि भाई हम तो गृहस्थ हैं, चलो ब्रह्मचर्य तो कौन लेंगे कि भाई जिन्होंने विवाह ही नहीं किया, कि ये तो आपके लिए है पंडित जी, पर हम सब की तो हो गई है, तो हम कैसे कर सकते हैं? कि भाई ब्रह्मचर्य के तो स्तर जो हमने कहा कि अनेक स्तर इसके कहे गए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य महाव्रत है, तो महाव्रत में भी 2 तरह का होता है। एक तो वे कि जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, और दूसरा कि जिन्होंने विवाह किया और विवाह करने के बाद पूर्ण ब्रह्मचर्य का धारण कर लिया, ऐसे दिगंबर मुनिराज, वे ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारक होते हैं। महाव्रत में क्या होता है? ब्रह्मचर्य महाव्रत में, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत में व्यक्ति अपने विवाहित स्त्री को भी त्याग कर, या पुरुष को भी, मतलब महिलाएं अपना उस तरह से आर्य का व्रत धारण करते हैं तो उसमें ही आता है, तो विवाहित स्त्री पुरुष आदि का भी पूर्ण रूप से त्याग करना, सर्व स्त्री मात्र का त्याग कर देना, इसका नाम होता है ब्रह्मचर्य महाव्रत। ये महाव्रत में जाता है। आप जिन सबको जानकारी भी होगी कि आज एक तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक भी है। किसी आप हैंड रेज कीजिए किसी को पता हो तो, कि आज कौन से तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है? हाँ, सरिता जी बताइए। वासुपूज्य भगवान। वासुपूज्य भगवान। वासुपूज्य भगवान की क्या एक विशेषता थी? सर वो बाल्यती थे। हाँ, वे बाल्यती थे। बाल्यती के नाम कोई बताएगा? हैंड रेज कीजिए। बाल्यती कितने कहे गए हैं? कौन होता है बाल्यती? नीलेश जी पुणे बताइए, बाल्यती क्या क्या मतलब है? पंच बाल्यती होते हैं जो बाल ब्रह्मचारी थे जो। जी, कौन कौन थे फिर? 12वां वासुपूज्य, 19वां मल्लीनाथ जी, 22वां नेमिनाथ जी, 23वां पारसनाथ जी और 24वां माहेश्वरी। बिल्कुल सही। 24 तीर्थंकरों में 5 बाल्यती तीर्थंकर कहे जाते हैं, जिनमें आज वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याण। देखिए कैसा प्रसंग है कि भाई आज ही उत्तम ब्रह्मचर्य आता है और आज ही के दिन वासुपूज्य भगवान जो बाल्यती थे स्वयं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। ब्रह्मचर्य महाव्रत तो सभी ने लिया, पर इनमें ये विशेष बात रही, ये 5 बाल्यती में, कि इन्होंने विवाह किया ही नहीं, कि जन्म से ही, मतलब बाल्य अवस्था से ही जिन्होंने, बाल्य अवस्था में ही जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली, या फिर हम कहें कि विवाह आदि करना स्वीकार नहीं करके सीधा मुनि दीक्षा ली, वे बाल्यती कहलाते हैं। तो ऐसे वासुपूज्य वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, ये 5 बाल्यती कहे गए हैं। तो ये ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण करने के पहला बताया ब्रह्मचर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्य महाव्रत में सर्व स्त्री मात्र का त्याग। दूसरा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। उसके अगर हम नीचे आते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में वह जीव जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक होता है, वह अपना विवाहित स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री मात्र का त्याग उसके होता है।
मतलब ब्रह्मचर्य महाव्रत के तो जिससे विवाह हुआ है उसका भी त्याग हो जाता है, वे अब स्त्री के संपर्क से वे पूर्ण रूप से रहित है, ब्रह्मचर्य महाव्रत वाले। प्रतिमा वाले का ये है कि विवाहित स्त्री ही मात्र होती है और वह इसके साथ साथ विशेष कषायों की मंदता होने के कारण से वह भोजन आदि भी गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करता है और साथ ही वह विशेष पर्वों के दिनों पर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वह यथा समय अपनी शक्ति अनुसार बार बार मतलब यथा समय वह ब्रह्मचर्य का भी धारण करता रहता है, मतलब भोग आदि से निवृत्ति लेता है। वह अभी स्त्री सहित है, पूर्ण रूप से त्याग नहीं है, पर वह अपनी शक्ति प्रमाण ज्यादा से ज्यादा भोग आदि का त्याग करके वह कषायों को कम करता चला जाता है। ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारण करता है और इसका डिटेल में स्वरूप जब हम 11 प्रतिमा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा। फिर तीसरा स्तर है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ब्रह्मचर्य अणुव्रत में भी प्रतिमा जैसी ही बात है, बस थोड़ा उससे कषायों की अधिकता है। इतना है कि वह अपनी स्व स्त्री मात्र को रखता है और भोजन आदि भी सामान्य हो सकता है, होता है, और बाकी वह राग वर्धक जो काम बढ़ाने वाले वस्त्र है, श्रृंगार आदि है, इनका त्याग करता है। मतलब ऐसे चीजों का वह अपने 9 बाड़ों का पालन तो करता ही है। बस इतना है कि वह अपनी स्व स्त्री के साथ है, उतना संबंधी उतनी कषाएं हैं, उतना भोग आदि होता है, अन्य सर्व स्त्री मात्र का त्यागी होता है। तो ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत में ये बात देखी जाती है। तो ये 3 स्तर ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारने के कहे जाते हैं। समझ आई? पर ये जितना भी आचरण है, ये जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, जितने भी व्रत हैं, प्रतिमा हैं, ये सब व्यवहार ब्रह्मचर्य की श्रेणी में जाएगा। जब हम उत्तम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो वहां आत्मलीनता का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ठीक, अब ब्रह्मचर्य को जब भी हम समझते हैं व्यवहार ब्रह्मचर्य में भी, तो उसमें ये समझा जाता है कि सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का त्याग करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषयों का त्याग कर दिया तो ब्रह्मचर्य हो गए। पर सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषयों के त्याग का नाम ना होके पांचों इंद्रिय संबंधी विषयों में आसक्ति घटती है, उनका त्याग होता है, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने विवाह नहीं किया, सिर्फ ये नहीं कि हम एक क्रिया विशेष नहीं कर रहे कि इसका नाम ब्रह्मचर्य हो गया। ब्रह्मचर्य सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग नहीं है, बाकी पांचों इंद्रिय कि भाई स्पर्शन इंद्रिय का तो त्याग कर दिया, पर चक्षु इंद्रिय में उतनी आसक्ति है, विषयों को देखना, विषयों को भोगना, स्त्री पुरुष आदि का अवलोकन करना, ये सब उतना चक्षु इंद्रिय संबंधी बना हुआ है, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं। भोजन संबंधी कि भाई विवाह तो नहीं किया, ब्रह्मचर्य नहीं, मतलब ब्रह्मचर्य का इस रूप में पालन कर रहा है, पर गरिष्ठ भोजन करता है या फिर ऐसा राग उत्पादक, राग को बढ़ाने वाले से गरिष्ठ भोजन करता है, तीव्र राग के वश जो होकर होते हैं ऐसे भोजन करे, तो ये रसना इंद्रिय, मतलब रसना इंद्रिय के विषयों को जीतना भी ब्रह्मचर्य में शामिल है। ऐसी आप सारी इंद्रियों पे लगाइए, स्व शरीर का श्रृंगार करना कि भाई अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाना और मेकअप करना, अच्छा दिखना, अच्छा दिखाना, जैसा मतलब कि हम दूसरों को अच्छे दिखे। विवाह तो नहीं किया, मैथुन आदि क्रिया नहीं कर रहा, पर ये सारी चीजें यदि पाई जा रही है तो वह व्यवहार ब्रह्मचर्य भी नहीं है। ब्रह्मचर्य में भी ये सारी चीजें, पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग शामिल है। कर्ण इंद्रिय संबंधी कि भाई ब्रह्म विवाह तो नहीं करता है, मतलब पर राग बढ़ाने वाली चर्चाएं, बातें या फिर गीत गाने आदि ऐसे सुनता है, तो ये भी ब्रह्मचर्य में बाधक है, ये ब्रह्मचर्य में दोष है। समझ आ रही है बात? पर एक बात हमारे दिमाग में हमें ये मिलता है कि शास्त्रों में जहां ब्रह्मचर्य की बात की जाती है तो वह मुख्यतः स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में कही जाती है, मतलब स्पर्शन इंद्रिय से समझाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक कारण विशेष यही है क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय ऐसी इंद्रिय है जो सभी जीवों में पाई जाती है। बताइए, कोई भी जीव ऐसा है जो स्पर्शन इंद्रिय से रहित हो?
कोई भी जीव ऐसा नहीं है। दूसरा कारण कि स्पर्शन इंद्रिय पांचों इंद्रिय में सबसे बड़ी इंद्रिय है। पांचों इंद्रिय में सबसे बड़ी, सबसे अखंड द्रव्य, मतलब चक्षु भी जो है ये भी कहीं ना कहीं स्पर्शन से संबंधित है। रसना है, ये भी स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित है। कर्ण है, घ्राण है, ये भी चक्षु, ये भी स्पर्शन इंद्रिय से ही संबंधित है। ये पूरी अखंड इंद्रिय है। जैसे चक्षु इंद्रिय तो सिर्फ इतने क्षेत्र पर है, पर स्पर्शन इंद्रिय कहाँ कहाँ है? पूरे में ही है, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है शरीर का जहाँ ना हो। तो इसीलिए स्पर्शन इंद्रिय की मुख्यता से समझाया जाता है कि जिसने स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया तो वो बाकी इंद्रियों को भी जीत लेगा। और जहां स्पर्शन इंद्रिय को जीतने की बात है, वहां पे पांचों इंद्रिय के विषयों को जीतना उसमें गर्भित है ही। समझ आई ये बात? तो ये चर्चा इसमें ली गई है कि पांचों इंद्रिय के विषयों का त्याग ये भी स्पर्शन इंद्रिय में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि देखा क्या जाता है कि कई ऐसे ब्रह्मचारी या कई हमें ऐसे लोग दिख जाएंगे, सामान्य भी अन्य धर्मों में भी, कि जो विवाह तो नहीं किया, ब्रह्मचारी तो है, पर खाने में बहुत आसक्ति है, भोजन में बहुत उनकी लंपटता है, या फिर अन्य इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी घूमने का, देखने का बहुत शौक है, पर ब्रह्मचारी है। तो ऐसे ब्रह्मचर्य को जैन धर्म में व्यवहार ब्रह्मचर्य भी नहीं कहा। सरिता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, ठीक। तो ये आत्मलीनता और ये उसके आत्मलीनता के साथ होने वाला जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, शुभ प्रवृत्ति है, नियम है, अनुव्रत आदि है, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। मतलब निश्चय और व्यवहार दोनों इसमें आ जाएगा। ठीक। तो ऐसे ब्रह्मचर्य धर्म को हमने यहाँ पे, मतलब आज उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करी गई है। और इस ब्रह्मचर्य को आकिंचन्य से ही कहा, मतलब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। जब जगत में कोई मेरा नहीं है ये दिखाई देगा तो आत्मा मेरा है, अन्य और कुछ नहीं है, इस तो ये दूसरी तरफ, ये दृष्टि इस तरफ जाएगी। अब जगत से अपनत्व छूटेगा, ममत्व छूटेगा, तो आत्मा में ममत्व आएगा, और आत्मा में ममत्व होने का नाम, जगत से ममत्व छूटने का नाम आकिंचन्य है, और आत्मा में ममत्व बढ़ने का नाम, होने का नाम, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। समझ आया? स्पर्शन इंद्रिय के विषय जो होते हैं, क्या क्या होते हैं स्पर्शन इंद्रिय के विषय? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये 8 विषय कहे गए, जिसको हमने उत्तम संयम के दिन भी बात करी थी कि इंद्रिय विषयों को जीतना, स्पर्शन इंद्रिय आदि को जीतना, ये भी संयम है, और संयम पूर्वक ही ब्रह्मचर्य धारण किया जा सकता है। समझ आई बात? तो मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने शील की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने शील को खंडित ना हो। क्योंकि आज हम देखते हैं कि कैसा वातावरण है, कैसा मतलब काल का ही कैसा प्रभाव है, कि कितने न्यूज में, कितने हम जगह जगह ये चर्चाएं, ये ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे या कोई विवेक रहित होकर, मतलब चाहे वो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा हो, कि सब अपने कैसे शील में दोष उत्पन्न करते हैं और ऐसे अब्रह्म कुशील का सेवन करते हैं। तो हमें इस बात का बहुत विचार करना चाहिए, और अपने स्तर पर किस तरह से हम अपने शील की रक्षा कर सकते हैं, अपने, अगर पूर्ण रूप से नहीं, महाव्रत नहीं, तो अनुव्रत का पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य अनुव्रत की साधना कैसे कर सकते हैं। तो हमें इसका बहुत मार्मिक स्वरूप इस निबंध में दिया गया, तो हमें यहाँ से पढ़ना चाहिए। साथ ही आज एक जो बात कही कि आज वासु पूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक तो है ही, और एक विशेष पर्व भी है, उसका क्या नाम है जिसे हम आज मना रहे हैं? अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी ये विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है, जैनियों का बहुत बड़ा विशेष पर्व ये माना गया है। क्यों इतना महत्व है? वैसे तो एक चतुर्दशी ही है, और चतुर्दशी तो हर महीने आती है, हर महीने 2 बार आती है। अब इस चतुर्दशी का ऐसा क्या महत्व है कि इसको इतना महत्व दिया गया कि ऐसा
कि जो व्यक्ति साल भर मंदिर नहीं आते वो आज के दिन आते हैं, जो व्यक्ति साल भर देव दर्शन या स्वाध्याय नहीं करते वो आज के दिन करते हैं, जो साल भर उपवास नहीं करते वे आज के दिन करते हैं। ऐसा क्या महत्व है इस चतुर्दशी में? आप सब ने भी किसी ने आज उपवास, किसी ने एकासन, किसी ने कुछ ना कुछ किया ही होगा। तो क्यों किया बताइए नरेश जी। हाँ सर, एक तो ये भादवे में आती है जो ऑस्पिशियस है, और वही पर्युषण पर्व की चतुर्दशी है तो स्पेशल हो ही जाती है। और फिर भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ आशुपति भगवान का, तो इसके लिए काफी स्पेशल हो गई। हाँ, तो आपने एकासन या उपवास किया? हाँ, मतलब करते ही है। बहुत से लोग, बहुत से ऐसे हमें मिल जाएंगे कि करते, पर महत्व क्या है? क्यों ऐसा इसका इतना महत्व है? तो आपने जो बातें कही वही है। जैसे देखें तो चतुर्दशी, सामान्य चतुर्दशी भी जो होती है वे हमारे एक शाश्वत पर्व है। उन चतुर्दशियों का ही एक विशेष महत्व है। और अगर हम उसको एक सामान्य, क्योंकि हमें प्रश्न ये भी होता है कि भाई अष्टमी चतुर्दशी का क्या महत्व है, तो अगर हम उसको एक सामान्य साइकोलॉजिकली भी देखें तो जब व्यक्ति पूरे महीने या पूरे हफ्ते पूरा व्यापार, आरंभ, हिंसा, कषाय के कार्यों में लगता है, तो ऐसा हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में 2 दिन, महीने में 4 दिन ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे बताए गए हैं कि जिन दिनों में ये जीव विशेष धर्म की साधना करे, संयम का पालन करे, स्वाध्याय करे, नियम आदि का पालन करे, एकासन, उपवास आदि धारण करे। तो ये तो प्रत्येक महीने, हर साल, मतलब पूरे महीने, पूरे साल चलता ही है। पर ये चतुर्दशी इसलिए और विशेष हो जाती है, ये महत्व वाली हो जाती है, क्योंकि ये भादवे महीने की चतुर्दशी है। अब भादवे में तो एक और आई थी चतुर्दशी, पहले भी आई थी, पर ये और विशेष इसमें हम कह सकते हैं कि दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन में आने वाली चतुर्दशी होती है। इसलिए इसका नाम क्या कहा गया है? अनंत चतुर्दशी। कोई ऐसा कथा, कोई ऐसी कहानी तो इसके पीछे नहीं मिलती है, पर क्योंकि इस चतुर्दशी, क्योंकि ये अपने 10 धर्मों के क्रम में आई है, मतलब 10 धर्मों के दिनों में ही आती है, और इसका फल अनंत सुख की ओर ले जाने वाला है, इसलिए हम इसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। कि आज तक जितने भी सुखी हुए हैं, जितने भी मोक्ष हुए हैं, वे सब इन 10 धर्मों की आराधना से ही हुए, और ये 10 धर्मों की आराधना के अंतिम दिन में ही ये चतुर्दशी आती है। इसलिए अनंतता को प्राप्त कराने वाली है, अनंत सुख को, अनंत ज्ञान को, इसलिए इस चतुर्दशी का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए आज के दिन हर व्यक्ति, लगभग सभी जैन, मतलब कोई भी हो जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो, पढ़ते नहीं हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, वो भी आज के दिन कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ धर्म कार्य करते ही हैं। दान देने वाले दान देते हैं, स्वाध्याय करने वाले स्वाध्याय करते हैं, जगह जगह के मंदिरों में दर्शन करते हैं, उपवास, एकासन, इन सब में आज विशेष, आज आपने देखा होगा कि मंदिरों में भीड़ ही अलग होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो 10 दिन नहीं आते, अभी 10 लक्षण पर्वों में, तो वो आज के दिन आ जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आज के दिन चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि पूरा साल भर का काम तो हो ही जाएगा। और चलो जो एक दिन नहीं, अब हम अगर 10 दिन की बात करें तो जिन्होंने 10 दिन अच्छे से, अब हमारा समापन ही है आज, तो जिन्होंने 10 दिन इन धर्मों का स्वरूप समझा होगा, या 10 दिन अच्छे से विधान, पूजन, दोनों टाइम मंदिर, कुछ नियम आदि भी धारण करे होंगे, तो अब ऐसा लगने लगेगा, ऐसा लग रहा होगा आज हमें, जब हम अपना कल नियम आदि खोलेंगे या फिर कुछ करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हमने कितना धर्म किया। बहुत एक अच्छा सा लगेगा कि भाई कितना धर्म हुआ, 10 दिन पूरी तरफ, चारों तरफ भीड़, मंदिर में अच्छी खासी भीड़ आई, क्या माहौल था, विधान चलता था, कितने लोग आते थे, हमने भी बिल्कुल जोर शोर से 3 घंटे सुबह लगाए, 3 घंटे शाम को लगाए, पूरे दिन भी हमने मतलब ये नहीं खाया, ये नहीं खाया, तो कितने बढ़िया 10 लक्षण पर्व बीते, अच्छे ही बीते सभी के कि नहीं सरिता जी?
हाँ सर, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया दिखे, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या रहा, क्या क्या हुआ? सर सुबह से पीटीएसटी लाइव में जो पूजा होती थी, फिर दादाजी के जो प्रवचन होते थे, फिर उसके बाद में दोपहर में गोदा जी के पतन सार के क्लासेस थी, फिर नागपुर में सतपथ की क्लासेस थी। सर आज आज मुझे उसमें फर्स्ट रैंक मिला क्विज में, करीब 250 के करीब लोग थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। आज फर्स्ट टाइम 10 दिन से ट्राई कर रही थी, लेकिन आज मिला। फिर शाम में हमारी ये क्लास होती थी, इसलिए बहुत अच्छे से पूरा टाइम निकला। कि आपको तो और ही अच्छा लगा होगा क्योंकि प्राइज ही मिल गया है। हाँ तो मतलब इस बार के तो हमें ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे 10 लक्षण भी थे। मतलब जी कितना धर्म हुआ, कितनी धर्म की वृद्धि हुई, सर, बाकी बहुत सभी के भी। हाँ, हाँ, बहुत हुआ, अच्छी बात है। बहुत हमने अपने समय का सदुपयोग किया। हमने हर तरह से हो सकता था तो आज की इन फैसिलिटीज का, टेक्नोलॉजी का धर्म साधन में प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात है। हर तरह से हर संभव प्रयास किया। पर प्रश्न मेरा ये है कि धर्म कितना हुआ? अब यहाँ से हम थोड़ा बात थोड़ी कर रहे हैं जो थोड़ी अलग है कि धर्म कितना हुआ, धर्म किसका नाम है, और क्या ऐसे 10 लक्षण पर्व हम कई बार नहीं बिता चुके हैं, कहीं नहीं, कितनी बार नहीं जा चुके हैं, इससे भी अच्छे हुए हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बिल्कुल जब ऐसा लगा कि बिल्कुल अब तो कल्याण ही हो जाएगा। पर वास्तव धर्म की शुरुआत हुई या नहीं हुई, ये हमें स्वयं सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि धर्म की शुरुआत आत्मा के स्वरूप को समझकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने से ही धर्म की शुरुआत होती है। उसी का नाम है उत्तम क्षमा। मतलब पहला धर्म ही जब इस कंडीशन पे लगा दिया तो फिर 10वें तक तो ये बात उसमें अंडरस्टूड है ही, ये बात लगी जाती है। तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए, स्वयं सबको अपना अपना, मैं किसी को नहीं कह रहा, पर सब अपना देखें कि अगर हम कितना आत्मा के निकट आए, आत्मा के स्वरूप को जाना, कितना हमारा तत्व ज्ञान निर्मल हुआ, निर्णय और पक्का हुआ, या जिनका निर्णय था उनके श्रद्धान की और बढ़ाई कितना हुआ, या जो हमारी कषाएं थी वो कितनी कम हुई, क्या जीवन में हमारे बदलाव आया। 10 दिन वाला बदलाव नहीं, कि ऐसा बदलाव कि अब जो हम आजीवन या पूरे जीवन पालन करेंगे, ऐसा कितनी कषायों में वृद्धि हुई, पाप कितने घटे, असंयमित प्रवृत्ति कितनी घटी, जिनको क्रोध बहुत आता था तो उनके क्रोध में कुछ हीनता आई या नहीं आई, झूठ बहुत बोलते थे तो झूठ में कुछ कमी आई कि नहीं आई। ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना धर्म उतरा है जीवन में। मतलब ये प्रैक्टिकल है। बाकी कार्यक्रम बहुत चले, सुबह शाम क्लासेस बहुत रही, या हम अच्छे से अटेंड करी, वो बहुत अच्छी बात है, उसका कोई वो नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसका सबका प्रयोजन क्या है, ये हमें जानना चाहिए। वो सब क्यों था, वो सब किस लिए था, कि सिर्फ रूटीन के लिए नहीं, कि हम फ्री थे और कुछ काम भी नहीं था तो चलो टाइम लगा लिया और बैठे बैठे हो रहा है, आज तो सबसे बढ़िया बात है। तो सिर्फ रूटीन या शेड्यूल के लिए नहीं, उसका प्रयोजन क्या था कि हम अंतरंग में धर्म प्रकट हो, कषायों की हीनता हो, संयम की वृद्धि हो, आराधना बढ़े। ये इन 10 धर्मों का फल है। तो अब जैसे मैंने पहले भी ये बात कही थी कि 10 धर्म पूरे हो रहे हैं, तो मतलब किसी की तो आराधना प्रारंभ होगी। मतलब यहाँ से ये हमारे जीवन बदल सकता है, वही बिल्कुल ही जीवन बदल गया, अब हम धर्म के मार्ग पर लग गए, या हमारा अब मोक्ष मार्ग शुरुआत हो गया। तो कितनों के लिए ये ऐसे भाव हो सकते हैं, और कितनों को ऐसा हो सकता है कि बस अब तो जितना धर्म करना था हमने कर लिया, कि अब बस और मत। अब कल से किसी को कहा जाए कि मंदिर स्वाध्याय, तो कहेंगे कि नहीं अब नाम मत लो, 10 दिन हो तो गए, बहुत कर लिया, अब क्या यही करते रहे, 10 दिन तो चले गए। तो अगर हमें वो चीज अच्छी लगी, यदि हमारा उससे कुछ हित हुआ है, तो फिर क्या वो सिर्फ कुछ सीमित समय के लिए ही करने लायक है, या फिर वो हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए, यदि हमें कुछ परिवर्तन आया है। तो ऐसा भाव तो नहीं आ रहा कि भाई एक सेटिस्फैक्शन, एक संतोष आ गया है कि हाँ बहुत अच्छे रहे, बिल्कुल कुछ हमने तो एक टाइम खाना लेते थे, हरी भी नहीं ली और कहीं बाहर भी नहीं गए, और बिल्कुल
शांति से अपने 10 लक्षण हुए, बहुत धर्म। तो ये हमें खुद अपने विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा मिथ्या संतोष तो अपने अंतरंग में नहीं आ रहा। समझ आ रही ये बात कि ये 10 धर्म की जो आज हम ये समापन की बात कर रहे हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य से समापन तो हो रहा है, पर आज हम 10 धर्मों को समझें, क्योंकि हमने पहले ही दिन ये बात कही थी कि एक दिन एक का पालन करना, दूसरे दिन दूसरे का, ऐसा नहीं है। प्रत्येक दिन, क्योंकि ये आत्मा में 10 धर्म एक साथ युगपत ही पाए जाते हैं, और जब प्रकट होंगे, जो ऐसे आत्मा के स्वरूप को समझेगा, जब अंतरंग में कषायों का अभाव होगा, वीतरागता की उत्पत्ति होगी, वहां ये 10 धर्म एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ ही आत्मा को ये सुशोभित करते हैं। इसका नाम है 10 धर्म, इसका नाम है उत्तम समाधि 10 धर्म। समझ आ रही है बात? किसी को इसमें प्रश्न हो? सपना जी आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, वो आपने सवाल किया था ना कि अनंत चतुर्दशी इसका नाम क्यों है, तो उसके लिए उठाया था। बताइए क्यों है? इसमें इस चीज का भी सूचक है कि चतुर्दशी के दिन 14वें गुणस्थान का मानना और वासु पूज्य भगवान जी का निर्वाण हुआ था, तो उनके अनंत भवों से उनको मुक्ति मिल गई थी, इसलिए भी ये अनंत है और बड़ा पर्व है। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम धर्म से इसकी सार्थकता सिद्ध कर ही सकते हैं कि आज ही के दिन वासु पूज्य भगवान का मोक्ष है, तो अनंत पद की प्राप्ति करी, मतलब उन्होंने इस संसार का त्याग करके अनंत सुख की, अनंत ज्ञान की प्राप्ति करी, तो इसलिए इस चतुर्दशी को ही अनंत कह दिया। बहुत सारे कारण हैं, तो ये पर्व विशेष है। तो अब कल से क्या करना है, कल से कैसा रहना है? कल तो नहीं चलाना फिर पीटीएसटी लाइव, या फिर बाकी लोगों के लिए कल से ये क्लास तो होगी नहीं, तो फिर कल अपना वापस वही रूटीन, वही चीजें कि अब हमने 10 दिन तक बहुत कंट्रोल कर रखा था, गुस्सा या मान, असंयम, तो अब कल जिन्होंने 10 दिन परेशान किया, 10 दिन गुस्सा दिलवाया है पर हमने गुस्सा नहीं किया, तो कल से क्या करें कि उनका सारा हिसाब बराबर कर दे। क्या ऐसा कि बदलाव दिखना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि 10 दिन करके छोड़ने वाली वस्तु नहीं है। यदि हमने 10 दिन किया है, तो मैंने कहा था कि 10 दिन तो पढ़ाई है, फिर इसके बाद अब एग्जाम शुरू हो रहा है, मतलब अब हमारी जो डेली रूटीन में, लाइफ में जो कंडीशन बनेगी, जो हमारी परिस्थितियां बनती है, उसमें जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, जो अभ्यास किया है, उसकी प्रैक्टिस है, मतलब उसका अब एग्जाम देखा जाएगा, उसका प्रैक्टिकल देखा जाएगा कि कितना बदलाव है। ऐसा नहीं कि अब 10 दिन से हम बाहर का नहीं खा पा रहे थे, अब चलो चलते हैं वापस। 10 दिन से हमने रात्रि भोजन छोड़ा हुआ था, तो अब वापस चाहे जिस समय खाए। तो कुछ ना कुछ विशेष परिवर्तन, बदलाव हमारे कषायों में, असंयम में आना ही चाहिए। आगम जैन आप कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी ऐसे तो फिर ये हुआ ना कि क्या बोलते हैं, अगर हम ये 10 ही दिन कर रहे हैं खाली, तो ये हो गया कि किसी के दबाव में आके कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, और अगर हमेशा ही करते रहेंगे तो ये हो गया अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। हाँ, मतलब यही देखा जाएगा कि अगर 10 दिन कर लिया तो हो सकता है भाई किसी के दिखावे के लिए, किसी ने कुछ नाम मिलेगा, 10 दिन हम एक आसन करेंगे तो बाद में सम्मान होगा, प्राइज मिलेगा, या हमारे को चलो कोई नहीं तो घर वालों में तो थोड़ी तारीफ कर ही दी जाएगी। तो किसी के दबाव में हो सकता है या किसी लोभ में हो सकता है, पर यदि ये धर्म हमें अच्छे लगे हैं तो हमारा वो जीवन में है, क्योंकि धर्म एक आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन है, ये कोई क्रिया, किसी रूढ़ी परंपरा का नाम नहीं है, जो आज की जनरेशन को लगता है कि भाई ये क्रिया विशेष का नाम धर्म है, किसी मतलब रूढ़ी परंपरा का नाम है, वो इसे ऐसा मानते, पर वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला का नाम ही धर्म है। इसकी समझ होना, वस्तु के स्वरूप की, 6 द्रव्यों के स्वरूप की, विश्व की व्यवस्था की, इसकी समझ होने का नाम ही धर्म है। आशीष जी। भैया सभी से पूछ लीजिए एक एक लाइन में कि अब क्या चेंज आया और क्या करने वाले हैं आगे। देखिए चेंज अभी एकदम कोई नहीं बता सकता और नहीं आया होगा, और हम ऐसा नहीं पूछना चाहते, क्योंकि अभी हो सकता है फिर इस दबाव के कारण कोई ना कोई
नियम लगा देगा या फिर ऐसा करने, हमारे अंतरंग से हम खुद सोचे किसी को दिखाने या बताने के लिए धर्म है ही नहीं। हम अपना स्वयं विचार करें, स्वयं अपने देखिए कि क्या परिवर्तन लेकर ये आए हैं। तो अब ये अपनी जो चर्चा 10 धर्मों की रही है, इससे संबंधित किसी को प्रश्न हो तो बताइए। किसी को नहीं है? समझ सर, आया कि नहीं? हाँ, हमारे डाउट वाले ग्रुप में चर्चा चली भी थी बीच में, तो सब बता रहे थे कि उनमें कितना अच्छा बदलाव आया है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ के। तो हाँ, वो अच्छी बात है। हाँ, सभी में कुछ ना कुछ तो शुरुआत तो हो ही गई है। हाँ, वो होनी ही चाहिए। और बाकी आज मतलब चतुर्दशी के विशेष के दिन किसी ने पर्युषण पर्व में एकासन, बेला, तेला, पंचमेरु, 10 लक्षण जी एवं 16 कारण के उपवास करे होंगे। ऐसे सभी की अनुमोदना का मैसेज भी राहुल जी ने डाला है। पर जो उसके बाद जो बात लिखी है उससे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि ऐसा उन्होंने कहा कि भगवान सबको शक्ति प्रदान करे, साता प्रदान करे। तो हमारे भगवान ऐसी शक्ति और साता प्रदान नहीं करते। ये तत्व ज्ञान ही हमें शक्ति दे सकता है। ये जो हम समझ है, ये सच्ची समझ ही हमें उपवास भी करना हो, एक आसन भी करना हो, उसके लिए भी पहले उसका स्वरूप जानना जरूरी है। अब उसमें कोई भगवान हमें वो नहीं करेंगे कि आपको उपवास करने की शक्ति मिले, नहीं। हमें उसकी शक्ति किससे मिलेगी? इस उपवास के स्वरूप को जान के, कषायों के स्वरूप को जान के, कैसे अभाव होगा इसको जान के हमें उसकी शक्ति मिलेगी। और वास्तव में इसी की अनुमोदना है कि कैसे अन्य जीवों ने इस तरह से इतने उपवास, इतनी एकासन दान, तो हम कब करें? तो हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। मतलब अनुमोदना का फल क्या है, मतलब क्या है कि यही कि जैसा उन्होंने किया ऐसा हम कर सकते, जैसा उनमें परिवर्तन आया, जैसा उन्होंने अपने संयम आराधना को धारण किया, ऐसा हम भी करें। हम कब करें, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। आगम जैन बताइए। हाँ जी भैया जी, मुझे एक नॉर्मल क्वेश्चन था। जैसे हम कहते हैं कोई भी कार्य हो जाता है उसमें उलझना नहीं चाहिए। क्रोध आया या बहुत खुशी हुई तो हमसे जैसे कुछ हो जाता है, हम उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए कहा जाता है कि सभी चीजें निश्चित है, उसमें उलझना नहीं चाहिए, निश्चित है। तो ऐसे ही भावों में जो भी विचार आते हैं हमारे, वो भी निश्चित ही कहलाएंगे। और अगर निश्चित है तो किस प्रकार से हम अपने भावों को फिर कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, पूरी तरह से एकांत रूप में निश्चित नहीं है। मतलब इसको हमें दोनों तरह से, क्योंकि अनेकांतवाद है, तो हमें समझना चाहिए कि हम भूतकाल के बदल देंगे या भविष्य के बहुत सारे ला देंगे या वर्तमान के भी बिल्कुल उनमें परिवर्तन ला दें, ऐसा तो नहीं है। पर जैसे हमारा अभ्यास होगा, जैसे हमारा तत्व ज्ञान होगा, विचार चलेंगे, वैसे ही फिर परिणाम है। तो इस तरह से ये भी कहा जा सकता है कि हमारे कंट्रोल में भी है और फिर भी हम इसमें फेर फार नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें हम थोड़ा और जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात एक दिन में या एक लाइन में समझने आने वाली नहीं है। हम इस परमागम ऑनर्स में भी जो हमारा कोर्स चल रहा है, बार बार ये बातें आती है और हम इस पे कई आधारों से चर्चा करते ही हैं। तो हमें इतना समझना है कि अपने परिणामों का कर्ता जीव स्वयं ही है। इतना भी अगर हम समझ के चलेंगे तो हम ऐसे पापों से, कषायों से बचेंगे। नरेश जी। सर, हाँ सर, फायदा तो बहुत हुआ, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन अब ये है कि साल भर इसको प्रैक्टिस करने के लिए अगर हम नियम में कच्चे, मान लो डरते हैं नियम लेने से, तो ऐसा क्या करें कि ये चीजें में ध्यान में रहे। मतलब ये जो चीजें हमने सीखी है, 10 धर्म जो सीखे हमने 10 दिनों में, और डेफिनेटली कषाय में मंदता आई है, क्रोध मान माया लोग में भी फर्क पड़ा है, मायाचारी की चीजों का भी ध्यान, कॉन्शियस हो गए हम लोग। ये इसकी निरंतरता रहे। क्लास हमारी परमागम कोर्स की वंस इन अ वीक होती है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए कुछ टिप्स अगर आप दे सकते हैं अभी या बाद में या ग्रुप में, तो दैट विल हेल्प। मतलब कंटिन्यूटी के लिए यही है कि जो परिणाम अभी हो रहे हैं इनका ध्यान रखना, इनको विचार रखना। मतलब जब हमने इन 10 दिन करा तो क्या सोच कर किया, क्यों किया, तो जो जिस कारण से, जिस प्रयोजन से हमने इन 10 दिनों में किया, जिस लक्ष्य से किया, तो यदि वो लक्ष्य पूरे जीवन चले तो फिर वो ध्यान रहेगा।
मतलब अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमें इन 10 दिन अच्छा लगा होगा, यदि हमें सुख लगा होगा, तो फिर हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, भूलेंगे नहीं। मतलब हमें फिर वो नियम हो, कोई प्रतिज्ञा हो, संयम हो, तो वो बार बार याद आएगा, क्योंकि जहाँ सुख होता है उसको याद दिलाना नहीं पड़ता, याद आता ही है। नहीं, तो ऑफिस में गए, रोड पे गए, तो ऑटोमेटिक व्यवस्था ऐसी बनती है कि आप हाँ, याद हाँ, आएगा अब उस तरीके की क्योंकि वो होती है। एक दिन का नहीं है, एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता। जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना विपरीत परिस्थिति बनने पर भी नहीं होगा। जब नहीं बन रही तो ख्याल नहीं आता, पर असली टेस्टिंग तो तभी है जब रोड पे देखते हैं, कहीं भी मतलब घर में देखते हैं, तब वहां हमें इस बात को पता लगना चाहिए, मतलब कि जो अभी हमारे भाव हो रहे हैं, अभी इतने अच्छे हो रहे हैं, तो इन भावों का फल क्या है, और इन भावों का फल इतना अच्छा है, तो अब ये भाव कंटिन्यू रहेंगे तो कितना हो। जब ऐसा लक्ष्य बन जाएगा तो फिर खुद ही ध्यान रहेंगे, किसी को जबरदस्ती नहीं कराने। थैंक यू सर। प्रीति जी। नमस्ते सर जी। हाँ जी। ये आपने जो तपस्या में बोला पंच मेला, वो सब वो क्या है? वो तो मतलब उपवास के, एकासन आदि के प्रकार है कि कितने कितने, मतलब बहुत तरह से भेद आए हैं कि किस किस प्रकार से कितने कितने उनके अलग अलग नाम हैं। तेला बेला ये सब हम उपवास के भेदों में देखेंगे तो वहां मिलेगा। और ये अनेक प्रकार के उपवास है कि भाई जिसमें इतने दिन का तो उसे ये कहा जाता है, इतने दिन का तो उसे ये कहा जाता है, इस तरह से उसका वो नाम है बस। क्योंकि थोड़ा ये हमारे श्वेतांबर में मतलब ये सब नाम नहीं आते, मतलब थोड़ा अलग है तो। और मुझे मतलब किसी ने बताया कि दिगंबर में सिर्फ पानी बॉईल नहीं करते, डायरेक्ट छान के पीते हैं, ये तपस्या चलती है तो। हाँ, मतलब ये तो सबसे पहले ही बताया कि अगर पानी उबला हुआ भी होता है तो पहले उसे छाना जाता है, नहीं, क्योंकि वो बिना तो छानते हैं, लेकिन आप लोग में डायरेक्ट ही कच्चा ही छान के पीते हैं शायद तपस्या में। ये तो अलग अलग है दोनों तरह से, क्योंकि प्रयोजन छने जल का है। अब दोनों का अलग है, जब उसे उबाल दिया जाता है तो उसकी मर्यादा बढ़ जाती है, बस इतना है। बाकी कच्चा भी लेते हैं, वो भी छना हुआ है, वो भी निर्दोष है, और जो उबाल के भी नहीं पीते हैं वो मतलब भी निर्दोष। तपस्या में डायरेक्ट कच्चा छना हुआ चलता है ना दिगंबर में, मतलब ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना, बाकी नहीं, किसी ऐसा को नहीं रहता है। जैसे डायरेक्ट तुरंत का छना रहता है उसमें 48 मिनट की मर्यादा होती है, और हाँ, अगर उसको मर्यादा बढ़ाना हो तो फिर नहीं, हम वो उसको वैकुम तपस्या कर में लेते चलता हैं। है डायरेक्ट छना हुआ बिना हाँ, मतलब हाँ, उबाले। ऐसा हो हाँ, हाँ, सकता है, हो चलता है। सकता है, क्योंकि हिंसा कम हो, आरंभ कम हो कि अग्नि आदि के माध्यम नहीं, से। उपवास तो निर्जल करते ना। हाँ, वो निर्जल ही होता है, पर अगर कोई एकासन कर रहा है या जल आदि को ग्रहण करता है तो उनके लिए ये बात है। तुरंत छान के ले सकते हैं अगर 48 मिनट की मर्यादा रहती है हाँ, ठंडे की। हाँ, हाँ, उसकी बिल्कुल, लिमिट है, बिल्कुल। उससे और ऊपर उबले नहीं। हुए की 24 घंटे की रहती है। हाँ, हाँ, उबाले हुए की 24 घंटे रहती है, बस इतना है। ये जो कहा गया वो इसलिए होगा कि भाई उपवास आदि के दिनों में, तपस्या आदि के दिनों में हिंसा ना करे, अग्नि ना जलाए, तो इसलिए उबाले ना, सीधा छान के उसको ही प्रयोग करे, ये प्रयोजन हो सकता है। सौरभ जी। तत्व एक है तो थोड़ा इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है दिगंबर श्वेतांबर में थोड़ी क्रिया? देखिए अगर वाणी सेम है तो देखिए तत्व अब भी एक ही है, पर क्रिया ही डिफरेंट है। क्रिया हो सकती है, परंपराएं हो सकती है। अब देखो तो ये तो मतलब एक एक परंपरा में अलाउड है, एक परंपरा में अलाउड नहीं है, तो वो मतलब वो डिफरेंस क्यों आ रहा है मतलब? नहीं, आप देखो किसी परंपरा में अलाउ या किसी में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। प्रयोजन अहिंसा का होना चाहिए, बस हमारे कार्य से हिंसा ना हो। अब अगर किसी परंपरा में हिंसा को अलाउ किया गया है तो उसको सही परंपरा नहीं माना जाएगा। किसी ने बना दी गई है, किसी ने बता दिया गया है, मतलब तो पानी उबालने के लिए अग्नि का तो यूज होगा ही ना, मतलब आप वो तो नहीं, वो होगा। मैं इस उदाहरण में नहीं कह रहा ये चीज, ओके। मैं सामान्य कह रहा हूँ। इस उदाहरण में ये तो, क्योंकि मेरे को इतना ख्याल भी नहीं है कि ऐसा है या नहीं है। ये देखिए, ये जो नियम आदि की होती है परंपरा, या फिर ये भोजन संबंधी है, इसमें बहुत वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि इनमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर आता है। चलिए अगर हम दो परंपरा छोड़े, एक अगर दिगंबर की ही ले ले, या एक मान लीजिए श्वेतांबर की आपको जानकारी होगी, तो एक अगर श्वेतांबर में, क्या उनमें भी डिफरेंस नहीं होता क्या, कि कुछ क्षेत्र के आधार से, काल के आधार से अंतर होते हैं? क्योंकि ये परंपरा, ये जो क्रियाएं हैं,
ये काल से उत्पन्न की जाती है, मतलब काल के आधार से बताई जाती है, पर धर्म तत्व एक ही है, वस्तु का स्वरूप वही है। वहां भी यही है कि आत्मा शरीर से भिन्न, और यहाँ भी यही है। मतलब ऐसा नहीं है दिगंबरों के लिए तो आत्मा भिन्न और श्वेतांबरों के लिए एक होगी, ऐसा नहीं है। तत्व हाँ, इसे वो कहा तो जाता है। सेम ही है, लेकिन ये क्रियाएं में डिफरेंसेस आते हैं, तो वो भी मतलब प्रभुवाणी के हिसाब बहन, से ही क्रिया डिसाइड करते सॉरी हैं। टू इंटरप्ट, बट क्रिया में नहीं उलझ जाओ, जस्ट धर्म में रहो। देखिए Sorry. दोनों चीजों, हाँ, दोनों चीजों का महत्व क्रिया है। हमारे ही द्वारा सब बनाई गई है, क्रियाएं तो हम लोगों ने ही बनाई है। हाँ, मतलब बहुत सारे कारण है, ये तो एक अलग ही चर्चा का विषय है, पर मूल धर्म को समझे तब क्रियाओं की सार्थकता है। जो जैसा उनका क्रिया में अटकना नहीं, पर क्रिया होगी भी, करना भी जरूरी है, पर मूल धर्म को समझे बिना उनकी सार्थकता नहीं। फिर जब क्रिया होगी तो उसमें ये विवेक रहेगा कि ये क्रिया हिंसक है या अहिंसक है, इससे कषायों की वृद्धि हो रही है या कषायों की हीनता हो रही है, इससे हमारा राग द्वेष का पोषण हो रहा है या वीतरागता की ओर बढ़ रहा है, इससे जीवन में संयम आएगा या असंयम बढ़ेगा। ये क्रियाओं को हमें स्वयं विवेक से विचार करेंगे तो फिर किसी परंपरा या किसी उसमें उलझने का मतलब ही नहीं आएगा। हम खुद इतने विवेक, और भगवान की जो प्रभु वाणी आप कह रहे हो, भगवान की वाणी में तो अहिंसा का उपदेश दिया है। मतलब क्रियाएं भी जो है वो अहिंसात्मक होनी चाहिए, चाहे वो दर्शन की हो, विधान की हो, पूजन की हो, वो सब बातें कही। अब ये अलग ही विषय है, स्वतंत्र है, मैं इसको यहाँ से नहीं उसको जोड़ रहा हूँ, पर आपका प्रश्न था इसलिए हमने उसका समाधान किया ही। बाकी और किसी को कोई प्रश्न है? आज अपनी ये कक्षा यहीं पे पूर्ण होगी। इस मतलब क्षमा, इसके बाद क्षमा वाणी पर्व की भी चर्चा ली गई है, वो आप हम स्वयं ही पढ़े, क्योंकि हमने लगभग उत्तम क्षमा के दिन भी ये किया ही था। तो ये आप जरूर इसको वहाँ पे इस अंतिम निबंध को पढ़ सकते हैं, और बाकी भी जिन्होंने नहीं पढ़े, जिन्होंने साथ साथ नहीं देखे, वे जरूर पढ़े। 10 दिन में और हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही मार्मिक है, मतलब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, तो आपको इसका महत्व समझना चाहिए, और हमारे सिलेबस में है तो हमें तो करना ही है। तो आज अपनी उत्तम ब्रह्मचर्य के साथ 10 धर्मों की, धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। तो जो सामयिक जब हम करते हैं ना, तो उसमें आता है ना माता पक्ष में 84 लाख में, तो वो माता पक्ष और पिता पक्ष, ये मैं समझा नहीं प्रश्न। सर सामयिक तो करते हैं ना, हाँ हाँ, 7 लाख जब हम करते हैं इनके साथ, और फिर एक माता पक्ष और पिता पक्ष वर्ड आता है उसमें। आप वो मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा, मैं आप मुझे दिखा के कहाँ लिखा है तो मैं वो लाइन देख के बताता हूँ। हाँ सौरभ जी, आप कुछ पूछ रहे थे प्रश्न? हाँ जी भैया जी, जय जी। भैया जी मेरा एक अलग क्वेश्चन है आज के टॉपिक से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम मंदिर में द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं, हमें नहीं पता हमारे चढ़ाने के बाद उस सामग्री का क्या उपयोग हो रहा है। मैंने कई वीडियो देखी थी कि उस सामग्री को अभक्षित चीजों में उपयोग किया जाता है, तो इसका तो इनडायरेक्टली हमें ही पाप लगेगा, तो क्या हमें ये द्रव्य सामग्री नहीं चढ़ानी चाहिए? देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमें उसका दोष लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी क्रिया से फल नहीं है, भावों से है। हमारा फल, हमारे भाव क्या है चढ़ाने का, कि हम तो एक विधि के लिए या फिर जो अपना पूजन सामग्री की अपना एक प्रतीक के रूप में कि हम अपने सारे परिग्रह को त्याग करना चाहते हैं, इस भावना से सामग्री समर्पित करते हैं। फिर उसका आगे क्या उपयोग हो रहा है तो उसका जो दोष लगेगा तो उसका हमें नहीं लगेगा, मतलब ये बात मैं कहूंगा यहाँ पे। क्योंकि अब हम जितना हम देख सकते हैं, जितना हम कोशिश मतलब कर सकते हैं, जितना हमें पता है उतना हमें सोच देखना चाहिए, ऐसी चीजों को करना चाहिए कि भाई कहाँ हो रहा है, जितना हम पता कर सकते हैं जिन पुजारी आदि से जहां तक। पर एक लेवल ऐसा भी आएगा जिसके बाद हम देख ही नहीं सकते कि उसका क्या हो रहा है। अगर हमें पता लग जाता है कि अभक्ष्य आदि में हो रहा है साक्षात, तो हमें बिल्कुल उसे छोड़ देना चाहिए। पर इसका अर्थ नियम ये नहीं बनेगा कि भाई फिर अगर ऐसा हो सकता है तो फिर सबको छोड़ देना चाहिए या फिर ये सामग्री चढ़ाना गलत है, ऐसा नहीं है। कहीं उसका सदुपयोग हो सकता है। दूसरी बात, यदि हम पता कर सके तो हम कर सकते हैं। बहुत से हमें ऐसे सुनने में आया भी
कि भाई दुरुपयोग होता था तो मंदिर ने मतलब जो कमेटी है उन्होंने निर्णय करके उसके सदुपयोग का प्रारंभ किया। मतलब बहुत तरह से उसके आज साधन है, होते भी है। और जो एक व्यवस्था मतलब जो बढ़िया समाज जहाँ पे है उस चीज को ध्यान भी रखा जाता है। फिर आगे उसका बहुत आगे जाके क्या हो रहा है वो हम पूरा तरह से नहीं देख सकते। और ठीक है, आपको समझ आया क्या थोड़ा? हाँ जी भैया जी। हाँ, क्षमा वाणी पे भी क्लास के लिए पूछ रहे हैं, तो क्षमा वाणी पे क्लास होगी क्या नहीं मैं आपको बता दूंगा। अभी कल तो नहीं रह पाएगी, फिर आगे परसों या आगे रहेगी, अगले संडे रहेगी जब अपना रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और किसी को जो प्रश्न हो आप हमारे डाउट वाले ग्रुप पे भेज सकते हैं। जो लोग परमागम ऑनर्स में नहीं है उन लोगों को भी आशीष जी ने डाउट वाले ग्रुप में तो ऐड किया है, तो आप उनको पूछ सकते हैं। बाकी आगम जैन ने मंगलाचरण याद किया है तो उनसे आज हम सुन लेते हैं। वे जो मंगलाचरण हम प्रतिदिन करते थे उसी के साथ हम अपनी क्लास की समापन करेंगे। चलिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। आगम जैन आप शुरू कीजिए। जय जिनेंद्र, मैं आगम जैन दिल्ली से आप सभी के सामने मंगलाचरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीराणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोय सर्वसाहूणं, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपार्श्व जिन राय, चंद्र पहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जसु ज्वल, शांति कुंतुर मल्ली मनान, मुनि सूरत नमि नेमि पार्श्व प्रभु पद शीश नवाय, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाग है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, सौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने बताया मंगलाचरण। तो सभी को ये याद होना चाहिए, सब याद कर सकते हैं। और बाकी भी एक एक धर्म का स्वरूप भी पूजन में आया है तो हम वहाँ से भी देखेंगे। तो चलिए आज अपनी ये चर्चा, अपनी ये क्लास 10 धर्मों की यहीं पे पूर्ण होती है। अब हम अपना जो सिलेबस है वो वापस से कंटिन्यू करेंगे। संडे टू संडे जो अपनी प्रातः कक्षा रहती है, जिन लोगों ने अपने कोर्स में होने पर भी ये कक्षा अटेंड नहीं करी है उनको आप ज़रूर सूचना पहुंचा दें, क्योंकि अब ये दोबारा विषय नहीं लिया जाएगा। और ये जो अपनी ऑडियोज़ है ये वाली क्लास वे सुन सकते हैं, ये यूट्यूब पर डाली गई है। तो जो अभी हमारी, क्योंकि इस पर आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे और हमारे और भी चीज़ होंगी, तो इसलिए आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। भैया सभी को जय एक जी। कहना चाह रहा था कि आपने स्पेशल टाइम दे करके जो है 10 दिनों में हमें एक्स्ट्रा क्लास दी और इतना अच्छे से 10 धर्मों का समझाया। पर मतलब मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे को स्वाध्याय में और विशेष रुचि बढ़ी है और ज़्यादा मैं अब स्वाध्याय मतलब शास्त्र पढ़ने लगा हूँ, तो बहुत ही लाभ मिला इसका। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात टाइम दे करके आपने ये सब किया। मैं भी आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं इस क्लास में नहीं हूँ फिर भी अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर। मैं भी जी सभी को जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा भैया जी, हम लोगों ने आपको कोई तकलीफ दी हो तो उसके लिए नहीं नहीं, मैं ठीक चांद है टुकड़ा। हाँ जी, थैंक यू भैया। जय जी। जय सभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।